शिकायतों का निपटारा न करने पर होगी कार्यवाही, कलेक्टर ने दिया विभाग प्रमुखों को आदेश। नमस्कार, मेरा नाम है पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। कुछ दिन पहले उमरिया जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी, जिसके दौरान उन्होंने विभाग के अध्यक्षों से विभाग में लंबे समय से दर्ज शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने और उनका निराकरण करने के लिए सख्त आदेश दिए थे। कलेक्टर ने कहा था कि जिन विभागों में भी सीएम हेल्पलाइन के तहत 100 से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए। यदि विभागों द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो विभागों के प्रमुखों को दोषी मानते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर हमारे सहयोगी अमन से। अमन, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कलेक्टर के अलावा कौन-कौन से प्रमुख लोग शामिल थे? जी, बिल्कुल, ये बैठक 2 दिन पहले ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें उमरिया के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ जिले के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, अंशुल गुप्ता जी, और उनके साथ जिले के अपर कलेक्टर अशोक ओहरी जी, और इनके अलावा विभिन्न विभागों के अध्यक्ष और सचिव भी इस मीटिंग में शामिल थे। तो बहुत ही विस्तार से इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और लोगों की समस्याओं को इसमें सुना गया और उनकी समीक्षा की गई। पता चला है कि जिले में सीएम हेल्पलाइन के तहत सैकड़ों शिकायतें दर्ज हैं, जिनको अभी तक हल नहीं किया गया। विभाग अध्यक्ष द्वारा इस लापरवाही पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की लापरवाही का ये कोई नया मामला नहीं है। पूरे संभाग में ही हम देख लें तो लगभग 20,000 से ज़्यादा ऐसी शिकायतें हैं जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज हैं और उनका अभी तक निपटारा नहीं किया गया है। तो उमरिया जिले में भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जो पिछले 6 महीनों से, 8 महीनों से, 3 महीनों से फँसी हुई हैं और उनका निपटारा नहीं किया जा रहा है। तो प्रशासन बहुत ज़्यादा इस पर लापरवाही कर रहा है। इसी महीने में 1 सितंबर से राजस्व सेवा अभियान भी एक चालू किया गया था, जिसमें कि राजस्व विभाग में लंबित शिकायतों का निपटारा किया जाना था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। इसी महीने 7 तारीख को, 7 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी एक ऑनलाइन समाधान कार्यक्रम के तहत मीटिंग की गई और अधिकारी वर्ग को निर्देश दिया गया कि वे जल्द से जल्द अपने विभागों की शिकायतों को निपटाएं। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी वर्ग में कोई फुर्ती नहीं देखने को मिल रही है। तो बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही शर्मनाक स्थिति फिलहाल देखने में आ रही है। तो अमन, क्या आप विस्तार में हमें बताएंगे कि जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने विभागों को और क्या-क्या आदेश दिए? जी, देखिए, बहुत ही गहन और बड़ी विस्तार से इस मीटिंग में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। विभिन्न विभागों से उनके काम की रिपोर्ट माँगी गई है और अधिकारी वर्ग को समय से अपना काम निपटाने के लिए और मुस्तैदी से अपने काम को जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया है। विभिन्न विभागों से कई तरह की रिपोर्ट माँगी गई हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग से उनके द्वारा चलाए जा रहे अभियानों की रिपोर्ट माँगी गई है। साथ ही जो पोषण समिति एक गठन की जानी थी, उसकी रिपोर्ट भी माँगी गई है। इसके अलावा जो औषधि विभाग है, उनको ये कहा गया है कि वन विभाग की सहायता से औषधियों और जो आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ हैं, उनके निर्माण में आप सहयोग करें। एक दूसरे विभाग का आप सहयोग लेकर इस दिशा में काम करें। फिर इसके साथ ही जो सर्व शिक्षा अभियान है, उसके तहत भी चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा की गई। तो एक तरह से देखें तो लगभग सभी विभागों से उनके काम का हिसाब माँगा गया है और उनके काम की समीक्षा की गई है। क्या आपको लगता है कि इस चेतावनी के बाद विभागों के रवैये में कुछ सुधार आएगा? देखिए, ऐसा फिलहाल तो नहीं देखने में आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले ही इस तरीके के आदेश पारित हुए थे मुख्यमंत्री से भी, कलेक्टर से भी, लेकिन अधिकारी वर्गों में कोई बदलाव नहीं देखा गया और परिस्थिति वैसी ही बनी हुई है। सीएम हेल्पलाइन पर अभी भी शिकायतें लंबित हैं और लोग ऑफिसों के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं। तो जब तक इस विषय पर प्रशासन के द्वारा कोई सख्त नियम नहीं लाए जाते हैं, कोई सख्त कार्यवाही या कानून पारित नहीं होते हैं, तब तक नहीं लगता है कि परिस्थितियों में कोई बदलाव हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्यवाही करेगा, कोई कानून या अध्यादेश पारित करके इस विषय पर संज्ञान लेने की कोशिश करेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अमन, हमें जानकारी देने के लिए। बहुत ही शर्म की बात है कि सभी विभागों के अध्यक्षों को बहुत ही विश्वास के साथ जिले की इतनी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, ताकि आम नागरिकों की परेशानियां सुनी जा सके और उनका हल भी निकाला जा सके। परंतु ये अध्यक्ष
सुस्ती, आलस और लेट लतीफी के कारण इन शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बाद में जिला प्रशासन की बहुत ही तौहीन की जाती है। अगर ये सही समय पर अपना काम ना निपटाएं तो इसी तरीके से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर द्वारा उठाया गया ये कदम बहुत ही प्रशंसाजनक है। धन्यवाद। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक करें।